अब हम बात करते हैं पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हाइपोटोनिक पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, दूसरा हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। हाइपोटोन मतलब जो मांसपेशियाँ है, पेल्विक फ्लोर मसल्स है, जो श्रोणितल मांसपेशियाँ है, उनकी वीकनेस हो जाना, उनका टोन कम हो जाना, वो हाइपोटोनिक पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन है। तो जब हाइपोटोनिक पेल्विक फ्लोर मसल्स का हो जाता है वीकनेस, यानी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिस वजह से जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स है, ब्लैडर, यूट्रस, बोवल, उनमें सपोर्ट नहीं मिल पाता और उनमें भी साथ साथ वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये जानते हैं कि हाइपोटोनिक पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब जब हमारा यूरिन पे हमारा फ्लो नहीं होना, यानी जब हमारा यूरिन जब हम पास कर रहे हैं उसका कंट्रोल हमारी बॉडी को नहीं रहना, वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। ये कितना सिवियर है या कितना दिक्कत दे रहा है, वो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से, आपके टेस्ट से ही पता कर सकते हैं। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी 5 तरह के होते हैं। पहला है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। कुछ भी स्ट्रेस की वजह से या फिर कफ या स्नीजिंग, जब हम खांसी जुकाम कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं तेज, या हम कुछ भारी सामान उठा रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से प्रेशर पड़ता है हमारे इंट्रा एब्डोमिनल मसल्स पे, हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स पे, वो वीक होने लगती है और उसकी वजह से हमें पता नहीं चलता और हमारा जो फ्लो है, जो यूरिन का फ्लो है, वो एकदम से आ जाता है। मतलब हमारा यूरिन पे जो होल्ड होना चाहिए वो नहीं हो पाता किसी स्ट्रेस की वजह से, मतलब खांसी जुकाम या बहुत ज्यादा तेज छींक लिए तो हमें एकदम से यूरिन फ्लो हो गया, तो इस वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत आती है। दूसरा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी हमारा यूरिन पे, हमारा फ्लो पे कंट्रोल नहीं है और वो एकदम से हमारा ब्लैडर फुल हो गया और हमारा वहीं पे जहाँ हम है वहीं यूरिन फ्लो हो गया, वहीं यूरिन हमारा निकल गया, मतलब हम बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहे और हमारे हमें एकदम से यूरिन का फ्लो हो गया, वो होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। फिर है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में हमारा जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन को स्टोर करके रखता है, वो जब वो फीलिंग आना कि जो हमारा ब्लैडर बार बार फुल हो गया है, कि हमें मतलब यूरिन पास करना है, मतलब ऐसा लगना कि हमारा जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं, खाली नहीं हो रहा, बार बार ऐसा लग रहा है यूरिन भर गया है और फ्लो प्रॉपर नहीं होना, यूरिन का बार बार ओवरफ्लो होना, ब्लैडर में ओवरफ्लो होना ब्लैडर का, इसे कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। फिर बात करते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस यानी अगर आपको कोई बीमारी है, कोई हेल्थ इश्यूज है, या इन्वायरमेंटल में आसपास आपके दिक्कत है, खान पीन आपका सही नहीं है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत है, तो इस वजह से यूरिन का सही से फ्लो नहीं होना, यूरिन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहना, यूरिन का एक्सेस लीकेज होना, अपने आप ही हमें पता नहीं चलना और यूरिन का एक्सेस लीकेज होना, इन कारणों की वजह से वो होता है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फिर मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, जब हमारा यूरिन का फ्लो हो जाता है, जिसे हमें क्या हम खांस रहे, छींक रहे हैं, या फिर एकदम से ही हमारा फ्लो निकल जाना, तो इस वजह से मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होता है। तो हाइपोटोनिक पेल्विक फ्लो डिस्फंक्शन की वजह से ये सारी दिक्कतें आती है। फिर ये तो हुई यूरिन की बात। अब दूसरी हमारी फीकल इनकॉन्टिनेंस। फीकल इनकॉन्टिनेंस यानी हमारा जो फीसेस पे जो कंट्रोल है, हमारा बोवल पे जो कंट्रोल है, स्टूल पे जो कंट्रोल है, वो हमारा कंट्रोल नहीं रह पाना, उसे कहते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस। यानी हमारे स्टूल का एक्सेस निकलना, हमें पता भी नहीं चलना और हमारा स्टूल एकदम से निकल जाता है, इसे बोवल इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। अब ये किन कारणों की वजह से होता है फीकल इनकॉन्टिनेंस? डायरिया हो गया, हमें लूज मोशन हो गए, या फिर कब्ज की दिक्कत है, या फिर कोई नस डैमेज हो गई है, मांसपेशियां डैमेज हो गई है, या बाय बर्थ, या जब बेबी बर्थ होता है तब ये दिक्कत आना, तो ये फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है।
ये भी जब हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वीक हो जाती है, इस वजह से ये दिक्कत आती है। फिर है तीसरी पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। जो भी हमारे पेल्विस रीजन में ऑर्गन्स हैं, उनका निकल जाना वेजाइना की ओपनिंग से, उनका थोड़ा सा बाहर आ जाना या पूरा निकल जाना कोई भी एक पेल्विक ऑर्गन का, वो होता है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। प्रोलैप्स मतलब बल्ज होना, निकलना, या थोड़ा सा बाहर निकलना वेजाइना से पूरा बाहर आ जाना, वो होता है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। तो जब पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को अच्छे से सपोर्ट नहीं दे पाती। तो पेल्विक ऑर्गन, जो भी कोई भी एक ऑर्गन वहां से निकल के वेजाइना से बाहर आ जाता है, या फिर उसका थोड़ा सा पार्ट या थोड़ा सा हिस्सा उसका बाहर आ जाता है, वो होता है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। ये जो बाहर आना, वो पेरिनियम के प्रेशर की वजह से, यानी वेजाइना और एनस पे जब बार बार प्रेशर पड़ता है, तो वहां से जो हमारा पेल्विक ऑर्गन है, यूरेथ्रा, रेक्टम, जो भी, वो वहां से बाहर आ जाता है। तो ये दिक्कत भी आती है। अब ऑर्गन प्रोलैप्स बहुत तरह के होते हैं। जब हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स या हमारी श्रोणितल मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो ऑर्गन प्रोलैप्स हो जाता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर हमारा बाहर की तरफ वेजाइना से बाहर आ जाता है, उसका कुछ हिस्सा या फिर वो पूरा बाहर आ जाता है, तो इसे कहते हैं सिस्टोसील। जब हमारा रेक्टम बाहर आ जाता है, तो उसे कहते हैं रेक्टोसील। जब हमारा यूरेथ्रा बाहर आ जाता है वेजाइना से, उसे कहते हैं यूरेथ्रोसील। या फिर यूट्रस बाहर आ जाता है, उसे कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। या फिर जब भी पेशेंट को हिस्ट्रेक्टोमी हुई है, तो तब जो वेजाइना से थोड़ा बहुत जो वेजाइना का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, वो बाहर की तरफ निकल के आ जाता है, तो उसे कहते हैं वेजाइनल वॉल्ट प्रोलैप्स। या फिर इंटेस्टाइन्स जो हमारी आते हैं, वो बाहर आ जाना, उसे कहते हैं एंटेरोसील। तो जब हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है, तो इनमें से कोई भी एक ऑर्गन, जो पेल्विक ऑर्गन है, वो बाहर आ जाता है वेजाइना से। अब इस वजह से पेशेंट को दिक्कत होता है, यूरिन फ्लो नहीं हो पाता सही से, ना फीसेस ना स्टूल अच्छे से पास कर पाता है। इवन पुरुषों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का कैसे पता कर सकते हैं? इसका पता स्पेक्यूलम टूल से और पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन टूल से पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लो डिस्फंक्शन के बारे में। हाइपरटोन से मतलब टोन का, मसल्स का, जो मांसपेशियों का जो टोन है, वो बढ़ जाना, टाइट हो जाना मांसपेशियां, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। तो जब पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां जब टाइट हो जाती है बहुत ज्यादा, उनका टोन बढ़ जाता है, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। इसमें भी यूरिन का फ्लो, स्टूल का फ्लो होना दिक्कत आती है। मसल्स जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो वो पेल्विक पोर्शन जो है हमारा नीचे का, जो उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द के साथ साथ टाइटनेस लगता है नीचे का हिस्सा, हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, हमें उठने बैठने में दिक्कत आती है, जब हम लेटते हैं तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब ये भी कई तरह के हैं हाइपोटोनिक पेल्विक फ्लो डिस्फंक्शन, यानी ये है डिस्पेरेन्यू, वेजाइनिस्मस, वल्वोडाइना, पुडेंडल न्यूरेल्जिया, क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस, और भी कई तरह के हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्पेरिनियन के बारे में। डिस्पेरियूनिया एक मेडिकल टर्म है, जिसमें जब इंटरकोर्स होता है, तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कत आता है। या फिर कोई सर्जरी हो गई है आपके पेल्विक ऑर्गन्स में, या फिर पेल्विक रीजन की, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो जिस वजह से आपकी पेल्विक फ्लोर्स, यानी श्रोणितल मांसपेशियां बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, तो इस वजह से भी दिक्कत देखने को मिलती है। इसमें पेशेंट को दर्द होता है, साथ साथ टाइटनेस लगती है नीचे के हिस्से में। और इसका अच्छे से पता करने के बाद आप एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिकेशन से इसको ठीक कर सकते हैं। फिर है वेजाइनिस्मस। वेजाइनिस्मस भी इंटरकोर्स के दौरान दिक्कत, या कोई मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं आपके वेजाइना का, या फिर आप टेम्पून यूज कर रहे हैं, जिस वजह से जो आपकी वेजाइनल मसल्स है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है वेजाइनिस्मस, यानी वेजाइना की मांसपेशियां,
वो बहुत ज़्यादा टाइट स्क्वीज हो जाती है, यानी पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, उनमें स्पाज्म आ जाता है और इस वजह से दर्द और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है और पेशेंट कुछ भी खड़ा ना हो पाता है, ना बैठ पाता है, ना सोने में दिक्कत, ये सारी दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर सर्जरी ट्रॉमा, इस वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये जो मांसपेशियां है पेल्विक फ्लोर मसल्स, इन वजह से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं वल्वोडाइनिया। वल्वोडाइनिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत फील होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है वेस्टिब्यूल में, वेजाइना के अंदर के हिस्से में, क्लाइटोरियस के हिस्से में, या फिर वल्वा के हिस्से में। अगर हमारे वल्वुलर रीजन के पास से जो नस है वो उसकी इंजरी हो गई है, तो इस वजह से भी वल्वोडाइनिया होता है, जिस वजह से पेल्विक फ्लोर जो मांसपेशियां उसकी टाइटनेस हो जाती है, उसका टोन इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चुभन महसूस होती है उस हिस्से में, नीचे के हिस्से में गर्म महसूस होता है। और पेशेंट जब भी कोई एक्टिविटी करता है चलने फिरने की या बाइक चलाने की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इनका पता कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर कॉटन स्वैब टेस्ट से पता कर सकते हैं। गीला करके कॉटन का स्वैब लेके पेशेंट के वल्वा के रीजन में जगह जगह में प्रेशर लगा के चेक करते हैं कि पेशेंट को कहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, कहाँ पेशेंट को लग रहा है कि बहुत तेज़ दर्द है मुझे, तो उससे पता कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पुडेंडल न्यूरैल्जिया। पुडेंडल न्यूरैल्जिया यानी जो हमारी पुडेंडल नर्व है उसका डैमेज होने की वजह से जो हमारी मांसपेशियां है, हमारी पेल्विक फ्लोर मसल, वो टाइट हो जाती है, तो इस वजह से दिक्कत आती है, जिस वजह से पेशेंट को दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, सूनापन लगता है नीचे के हिस्से में, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चीटियाँ या सुई चुभ रही है नीचे के हिस्से में, बैठते तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तेज सुई चुभ रही है। इस वजह से दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी पुटेंडल नर्व हमारे कमर से निकलते हुए हमारे नीचे के जेनाइटल्स के हिस्से में, पेल्विस के हिस्से में आती है इसकी ब्रांचेस, तो इस वजह से हमें यहाँ दिक्कत महसूस होती है। बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है पेशेंट को, उसके साथ-साथ सूनापन हो जाता है। पेशेंट को कभी-कभी दर्द पीछे के हिस्से में, नीचे के हिस्से से लेके कूल्हों से लेके हुए पैरों तक दर्द आना शुरू हो जाता है। यूरिन करने का, स्टूल करने की भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर फिंगर टेस्ट करके डॉक्टर पुडेंडल नर्व का पता कर सकते हैं, एमआरआई से भी पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेविटर सिंड्रोम के बारे में। लेविटर सिंड्रोम भी एक तरह का पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का टाइप है, यानी हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का टाइप है। तो इसमें पेशेंट को रेक्टम में, सैक्रम में, जो स्पाइन का सबसे नीचे का हिस्सा है कॉकेक्स, और सैक्रम जो हिस्सा है या रेक्टम, इनमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा, इन हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना, सूनापन होना इस हिस्से पे, तो इस वजह से ये दिक्कत होती है। वैसे इसका सटीक कारण नहीं पता चला, बट कभी-कभी एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई ऐसी ओवर एक्टिविटी की वजह से यहाँ के हिस्से में बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिसे लेविटर सिंड्रोम कहा है। अब इसका लक्षणों से ही पता कर सकते हैं, इसका कोई खास पता करने का तरीका नहीं है। डॉक्टर रेक्टल एग्जामिनेशन भी जैसे करते हैं वैसे इसको भी ऐसे ही करते हैं, फिंगर एग्जामिनेशन से टेस्ट। फिर है एक और प्रकार हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का, कॉक्सिगोडाइनिया। हमारे कॉकिक्स, हमारी टेल बोन जो है, उस पे जब प्रेशर पड़ता है उस पे बार-बार, तो इस वजह से ये दिक्कत आती है, कॉक्सिगोडाइनिया। जब हमारे कॉकिक्स पे खून का अच्छे से बहाव नहीं आता, या फिर कोई इंजरी हो गई है, या फिर पेशेंट को ऊंचाई से गिर गया, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई भी ऐसा ट्रॉमा हो गया जिस वजह से टेल बोन पे दिक्कत आनी शुरू हो गई कॉकिक्स पे, तो कॉकिक्स के रीजन पे दर्द होता है, सुई चुभने जैसा लगता है, झंझनाहट, सूनापन होता है, बैठने उठने में, सोने में, करवट लेने में दिक्कत आती है। तो ये भी एक प्रकार है पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का। वैसे तो पहले कॉक्सी एक्टोमी भी करते थे, बट अब ये नहीं होता, अब इंजेक्शन से, एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयों से ही इसको ठीक कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से। फिर एक और प्रकार है हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का, प्रोटेली प्रोक्टेल्जिया फुगैक्स।
प्रोक्टैल्जिया फुगैक्स, इसमें पेशेंट को दर्द होता है रेक्टम के हिस्से पे। पेशेंट को ऐसे लगातार दर्द नहीं बना रहता है, कभी 1 मिनट दर्द होता है, 2 मिनट दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है। कभी दर्द कंटिन्यू रहता है तो कभी ठीक हो जाता है। मतलब दर्द होता है, जाता है, दर्द आता है, जाता है। एकदम दिन भर नहीं रहता है इसमें दर्द पेशेंट को। तो रेक्टम के हिस्से पे पेशेंट को जब दर्द होता है तो उसे कहते हैं प्रोक्टैल्जिया फुगैक्स। मतलब आप दवाइयों से, मसल रिलैक्सेंट से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक और प्रकार की, वो है पैराडॉक्सिकल प्यूबोरेक्टालिस कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जब पेल्विक फ्लोर मसल्स का डिसफंक्शन हो जाता है तो साथ ही साथ इसकी वजह से जो हमारी प्यूबोरेक्टालिस मसल है उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जो हमारे बोवल मूवमेंट्स को, यानी हम जब स्टूल पास करते हैं उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो इनमें भी वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो मतलब जब भी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होती है तो उसके आसपास और भी जो मांसपेशियां उनमें भी कमजोरियां आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से पैराडॉक्सिकल प्यूबोरेक्टालिस कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। फिर है आखिरी क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस। ये पुरुषों में देखने को मिलता है। जो हम प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, क्योंकि पेल्विक फ्लोर की मसल्स की वीकनेस हो गई है तो वो प्रोस्टेट को सपोर्ट नहीं दे पाता अच्छे से। जब प्रोस्टेट को अच्छे सपोर्ट नहीं दे पाता तो प्रोस्टेट में कोई भी दिक्कत की वजह से इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, जिसे क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस कहा है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये छोटी सी ग्लैंड होती है जो ब्लेडर के वहाँ होती है, जो ब्लैडर और पेनिस के बीच में पाई जाती है और यूरेथ्रा के पास के आगे के हिस्से में होती है। इसका मतलब जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो मेल्स है, पुरुष है, उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आनी शुरू हो जाती है मांसपेशियों की। तो इस वजह से भी क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस हो सकता है। तो दवाइयों से और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसको ठीक किया जा सकता है।